हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड मिक्सचर का। स्टार्ट करते हैं बच्चों, नया टॉपिक। पहले देखते हैं बच्चों रेशियो होता क्या है। द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन वैल्यू कंटेन्स और इज कंटेंट विद इन द अदर। ये क्या है? दो अमाउंट्स के बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है। इसमें यह बताया जाता है कि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट का कितने टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक है 7 kg मिल्क है, ठीक है, और 2 kg वाटर है, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, मिल्क और वाटर का क्या रेशियो, तो क्या हो जाएगा 7:2, ठीक है ना। मतलब मिल्क जो है वाटर की तुलना में 2:7, अगर वो 2 है तो ये 7 है, ठीक है। अगर ये आ जाए कि मिल्क और मिक्सचर का क्या रेशियो है, ठीक है, तो मिल्क 7 और मिक्सचर कितना हो जाएगा, 7 लीटर, ये 2 ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया जाएगा कि मिल्क जो है, मिक्सचर अगर 9 है तो उसमें मिल्क जो है वो 7 है इस रेशियो में। तो ये चीजें बताई जाती है कितने टाइम्स है उसके। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स का निकलता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किलोग्राम का ग्राम से निकाल दोगे या मीटर का किलोग्राम से निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते 500 मीटर और 2 kg का रेशियो कितना होगा, इसे सोचोगे काट दो 250 और ये 1, नहीं निकलेगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, सेम यूनिट्स का रेशियो निकलता है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा दो सेम यूनिट में ही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ अ 2-digit नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7 द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज। ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं इन नंबर्स के, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, उसका रेशियो और उसका डिजिट आपस में क्या करें, चेंज कर दें, तो 4:7 है। पहले देखते हैं बच्चों, लेट द यूनिट डिजिट इज y मान लें एंड टेंस डिजिट मान लें। 2 डिजिट है तो 1 और टेंस डिजिट ही होगी, x मान लें, ठीक है। रेशियो दोनों का 4:7 कह रहा है। अगर यूनिट डिजिट y है और टेंस डिजिट x है तो नंबर क्या बनेगा बच्चों, 10x + y बनेगा, ठीक है। कभी कोई नंबर बनता है क्या, जैसे अगर आपका एक नंबर है 53, ये यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 × 5 प्लस यूनिट डिजिट को आप ऐड कर देते हो, इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो टेंस डिजिट को हमने x था तो मल्टीप्लाई कर दिया +y। अब क्या कह रहा है कि जब इस टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अब इसके डिजिट को चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब क्या है कि जो y है वो यूनिट ना होकर वो टेंस हो रहा है और x जो है यूनिट हो जा रहा है। जैसे रिवर्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। इनका रेशियो वो कह रहा है 4:7 है। यहां से सॉल्व करते हैं और x और y के बीच में कोई रिलेशन निकालते हैं। ये हो गया 70x + 7y = 40y + 4x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा 66x, इधर आ जाएगा 33y, तो x/y कितना आ जाएगा हमारा 33/66, यानी 1/2, ठीक है। x और y का क्या रेशियो आ गया, 1:2। x और y के बीच में रिलेशन ये आ गया। इसका मतलब x जब 1 होगा तो y 2 होगा, उसका डबल होगा, ये रेशियो से पता चलता है। अब वो पूछ रहा था नंबर ऑफ सच पेयर, ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, हमें इसका ध्यान रखना, और ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं बनाते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर x 1 हुआ तो उस समय y कितना होगा, 2, एक पेयर तो ये हो गया, मतलब 12 बन जाएगा। अगर x 2 हो गया तो y कितना हो जाएगा, उसका डबल है तो 4 हो जाएगा। अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x 4 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x 5 है तो ये 10 हो जाएगा। पर क्या इसको हम लेंगे, नहीं, क्योंकि हमें पता है चाहे x हो चाहे y, ये एक सिंगल ही तो डिजिट होते हैं, डबल डिजिट तो होते नहीं है। 10 तो हमारा डबल डिजिट हो गया, तो हम इसे तो नहीं लेंगे। कहां तक लेंगे, सिर्फ 4 तक। अगर x 4 लेंगे तो y हो जाएगा 8। तो हमारे पास सिर्फ 4 पेयर आ रहे हैं, ठीक है। कोई इनमें से ट्राई करके देख लो बच्चों। मान लो आप 36 ले रहे हो, 36 ले रहे हो, एक नंबर 36 हो गया, इसको रिवर्स करोगे तो 63 आएगा, ठीक है। और इसको क्या करो, रेशियो में चेंज करो, कट करो, 9 4 जा 9 7 जा, क्या रेशियो आ गया, 4/7।
देखो कोई भी ऐसा पेयर उठाते हैं, अगर उसको हम रेशियो में चेंज करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 4/7। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर मिलेगा, टोटल 4 पेयर मिलेगा। कहाँ है ऑप्शन हमारा, ये रहा 4 पेयर का। ये बच्चों हमारा सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि एक्स और वाई का जो इनकम का रेशियो है वो 4 और 3 का है, और उनके एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 3:2 का है। हाउएवर ईच सेव 6,000 पर मंथ। दोनों ही पर मंथ क्या है, 6,000 रुपये बचाते हैं। व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। उन दोनों की ही टोटल मंथली इनकम निकालनी है। एक चीज ध्यान दो बच्चों, इनकम इक्वल टू क्या होता है, सेविंग, कितनी सेविंग कर रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे तो इनकम आ जाती है। इसका मतलब अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है कि एक्स और वाई रेशियो है किसका, इनकम का, 4 और 3। इसका मतलब 4 और 3 इनकम नहीं है, 4 और 3 के रेशियो में उनकी इनकम है। तो जब भी रेशियो में दे रखा है तो हम उसके साथ क्या मान लेते हैं, 4x और 3x, ये उनकी इनकम होगी। उसको 4x मान लिया और इसको 3x मान लिया इनकम। और क्या कह रहे हैं, वो पर मंथ 6,000 रुपये सेव करते हैं। तो इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं, ये उनकी टोटल इनकम है किसकी, एक्स की, उसमें से उसकी सेविंग माइनस कर दी, ये वाई की उसकी सेविंग माइनस कर दी। जैसी सेविंग माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसका भी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और उन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा तो क्या क्या कह रहा है कि उनका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। उनका रेशियो 3:2 आएगा, इसलिए मैंने रेशियो ले लिया इनका। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स आ जाएगा हमारा 8x माइनस के 12,000, 9x माइनस के 18,000। ठीक है, उधर गया तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, इसको ले जाओगे, इसको ले जाओगे, x इक्वल टू 6,000। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। टोटल मंथली इनकम कितनी है उनकी, टोटल मंथली इनकम है कितनी, एक्स की तो 4x है और वाई वाले की 3x है, तो टोटल कितनी हो गई 4x प्लस 3x यानी 7x है। एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 6,000, मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल मंथली इनकम दोनों की मिला के कितनी आ गई, 42,000 आ गई। ठीक है, कहाँ ऑप्शन में हमारा, ये रहा बी ऑप्शन है। ये सीसेट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। किसी क्लास में 18 बहुत ही टॉल बॉयज हैं, लंबे लड़के। इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, ये जो टॉल बॉयज हैं ये सभी बॉयज के 3/4 पार्ट हैं बस। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब जितने टोटल लड़के हैं वो क्लास के टोटल बच्चों के 2/3 पार्ट हैं ओनली। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, गर्ल्स पूछ रहा है, पहले बॉयज निकाल लेते हैं क्लास में, जो बच जाएंगे क्लास में वो गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सीसेट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। हम एक चीज देखो, यहाँ पे बॉयज और क्लास में स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो पहले मान लेते हैं, लेट टोटल बॉयज आर एक्स एंड टोटल स्टूडेंट्स आर वाई। हम ऐसे मान लेते हैं पहले से। ठीक है, तो पहली बात देखते हैं, जो ये 18 टॉल बॉयज हैं ये 3/4 ऑफ द बॉयज, ये बॉयज के 3/4 पार्ट है, यानी 3/4 पार्ट ऑफ एक्स। टोटल एक्स बॉयज हैं, उनका 3/4 पार्ट कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, 18 लड़के हैं। तो यहां से हम टोटल बॉयज निकाल लेते हैं, एक्स 18 × 4/3 6, यानी x तो आ गया 24। ठीक है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 24। अब क्या कह रहा है कि एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2/3 ऑफ कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने भाई मान लिए, उसका जो 2/3 है वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज तो हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितना है 24। यहां से हम y निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो y कितना आ गया यहाँ से हमारा 36। इसका मतलब क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट्स थे टोटल। बॉयज उसमें से कितने थे 24। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 36 टोटल थे, बॉयज थे 24, माइनस कर देते हैं तो गर्ल्स कितनी आ गई 12। कौन सा ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है, सीसेट 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वर 420। किसी चैरिटी शो में टोटल 420 टिकटें बेची गई। हाफ ऑफ दीज टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। जितने भी टिकटें बेची गई उसमें से आधी जो टिकटें थी वो 5 रुपए के रेट पे बेची गई। 1/3 एट द रेट ऑफ 420 की 1/3 जो थी वो एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपीज के रेट पे बेची गई। एंड द रेस्ट ₹4 ईच। बाकी जो बची एंड द रेस्ट वो सब 2 रुपए के रेट पे बेची गई। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल कितना अमाउंट मिला। ठीक है बच्चों, पहला देखते हैं कि हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5। इसका हाफ कितना होगा 420 का, अगर हमें हाफ निकालना है तो हाफ कर दो, इसका कितना आ जाएगा 210। इसका मतलब 210 बेची गई कितने की रेट पे, टोटल अमाउंट ऐसे आ जाएगा ना, सबके अमाउंट काउंट करके ऐड कर देते हैं। 210 टिकट्स बेची गई, किस रेट पे बेची गई हैं 5 के रेट पे बेची गई हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इतना आ गया। आगे 1/3 एट द रेट ऑफ ₹3, 420 है, 420 का 1/3 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 140। इसका मतलब 140 टिकट जो हैं वो किस रेट पे बेची गई हैं 3 के रेट पे बेची गई हैं, इतना अमाउंट आ गया। प्लस एंड द रेस्ट कितनी बची देखो 210 हो गया, 140 हो गया, कितना हो गया ये 350 हो गया। तो 420 में से 350 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 बची, 70 किस रेट पे बेची गई हैं 2 पे। ठीक है, ये तो है टोटल अमाउंट, और क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दो बच्चों, ठीक है, कितना आ गया ₹1610 आ गया। कहाँ है हमारा सी एग्जाम्पल, सी ऑप्शन है हमारा। ये सी सेट बच्चों 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी इज 6/5। जो टोटल अमाउंट था सैलरी का वो मेल और फीमेल में किस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया 6 और 5 रेशियो में। While the ratio of salary of each male and each female is 2:3। each male और each female की जो सैलरी है, ठीक है, वो 2:3 में है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, ये हमें निकालना है, मेल का और नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो निकालना है। बच्चों मान लेते हैं, लेट टोटल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल आर क्या क्या है। मेल को टोटल अमाउंट जो मिला है वो कितना है 6x मान लेता हूं, और फीमेल को R6x एंड और फीमेल को 5x। 6x ध्यान रखना मेल का है एंड फीमेल का 5x हो गया। और मान लेते हैं लेट सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल क्या है यहाँ पे 2y मान लेते हैं, 2y एंड 3y। ठीक है, हर मेल की जो सैलरी है वो 2y है और हर फीमेल की जो सैलरी है वो 3y है। टोटल मेल के पास जो अमाउंट है सैलरी का वो 6x है, फीमेल के पास जो टोटल अमाउंट है सैलरी का वो 5x है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें निकालना क्या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल। एक चीज बताओ बच्चों, अब नंबर ऑफ मेल निकालना हो कैसे निकालेंगे हम, मेल की टोटल सैलरी को हर ईच मेल की सैलरी से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मेल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल सैलरी जो होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ मेल इनटू सैलरी ऑफ ईच मेल। ठीक है, इसलिए इसको इससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो इस नंबर ऑफ मेल आ जाएगा, यानी 6x को 2y से डिवाइड कर दिया जाए तो
नंबर ऑफ मेल आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ फीमेल देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल क्या करेंगे, फीमेल की टोटल सैलरी 5x है और ईच फीमेल की सैलरी 3y है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो फिर नंबर ऑफ फीमेल आ जाएंगी, यानी 5x डिवाइडेड बाई 3y। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6x अपॉन 2y, इसको सॉल्व करेंगे 3y ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 5x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, y से y कैंसिल हो गया, 2 से 3 हो गया, ये कितना आ गया, ऊपर 9 आ गया और 5। इसका मतलब नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 9/5 आ गया। ठीक है बच्चों।